और आपको पता करने के लिए आता हूँ कि आप कितने इच्छुक हैं। जितनी आप पढ़ाई करेंगे ऐसा ही आप कल्पना जैसे बन सकते हैं। जैसे मेरी ख्वाहिश है कि मैं यही देखना चाहता हूँ कि कोई कल्पना और मुझे देखने के लिए मिल जाए, तो मैं कोशिश में हूँ। इसीलिए मैं ज़िंदगी को और लंबा खींचने की कोशिश कर रहा हूँ। बच्चों, एक दो चीज़ें मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि कल्पना कैसी थी, और आप अगर ऐसा करेंगे तो मुझे और खुशी होगी। कल्पना जब पढ़ती थी तो दूसरों को भी अपने साथ मिलाकर रखती थी। कल्पना जब काम करती थी तो दूसरों को भी अपने साथ रखकर काम करती थी। एक दो बातें उसकी अगर आप देखना चाहें, वो काम में कैसी थी और पढ़ने में कैसी थी और साथ साथ ज़िंदगी में गुजारती कैसी थी। पहले ही मैं आपको एक ज़िंदगी की उसकी कहानी सुना देता हूँ कि कल्पना के पास एक दिन मैं था उसके घर में, तो वो थोड़ा सा लेट आई अपने दफ्तर से। तो मैंने बड़ा उसको इस तरह कहा कि बेटे, मैं तो घर पे था, तेरी इंतज़ार कर रहा और आप लेट क्यों आए? तो कहने लगी, पापा मुझे कोई ज़रूरी काम था इसलिए मैं लेट हो गई हूँ। तो मैंने पूछा, ऐसा क्या ज़रूरी काम आ पड़ा था? कहती, पापा मेरा जूता टूट गया था, उसको रिपेयर कराने के लिए दिया हुआ था, वो लेने गई थी, वो यहाँ से दूर था, इसलिए देर हो गई। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि अमेरिका में भी जूता लोग रिपेयर कराते हैं, क्योंकि मैं कई बार उससे पहले भी अमेरिका जा चुका था कई साल से। तो मैंने कोई शॉप ही नहीं देखी थी वहाँ रिपेयर कराने की। तो ये तेरे लिए जूते की शॉप उसने खोली होगी रिपेयर करने की। कहती, हाँ पापा, एक शॉप है सिर्फ शॉप, और वो 20 मील दूर है, उसी को मैंने जूता दिया था रिपेयर करने के लिए, वही लेने के लिए गई थी, इसलिए देर हो गई है। तो मैंने कहा कि अब तेरा नया जूता बहुत महंगा आता है जिसको तू रिपेयर कराने के लिए उसको सस्ता सोचा है करने के लिए। कि नहीं पापा, वो आदमी बिल्कुल खाली रहता है, उसके पास कोई काम नहीं है, और आज जो उसको मैंने $12 दिए हैं उसको आज का इनकम रोजगार मिला है। तो मैंने कहा कि तेरा न्यू जूता बहुत ही महंगा है। कहती, नहीं पापा, मेरा जूता नया $10 का आता है। तो फिर मैं बड़ा हैरान हुआ कि ये बात क्या कर रही है, सोचने लगा। और कहती है, पापा कि मेरा ये जूता जो रिपेयर होके आया है ये अभी 4 साल और चल जाएगा, और मैं नया जूता लाती तो एक जानवर और मरता और जूता बनता। बच्चों, आप खुश होंगे कि अभी मैं अभी अखबार पढ़ के आया हूँ, शायद वो कल की हिंदुस्तान टाइम अखबार है, उसमें न्यूज़ भी है। वो कल्पना का ही एक बात थी जिसको उन्होंने CBSE ने कहा है स्कूल्स को कि बच्चों को चाहिए कि ये जो शूज़ हैं इसकी बजाय वो कैनवस के शू पहना करें। ये उन्होंने ऑर्डर किए हैं। आपको ये सुनकर मुझे तो खुशी हुई है, पता नहीं आपको अच्छा लगेगा कि नहीं। तो इसीलिए उन्होंने इन्वायरमेंट्स को प्रोटेक्ट करते हुए ये बात कही है, ये उनकी CBSE की सोच है। तो बच्चों, ये तो थी उसकी सोच रहने की, और उसके काम करने की सोच, और उसकी साइंस की सोच। ये लंबा चैप्टर है, मैं आपको कहता हूँ, आप इंटरनेट पे जाइए और लिखिए कल्पना चावला नासा कैरियर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। ये डिफरेंट CD है। एक CD का जिक्र करता हूँ, जब कल्पना स्पेस में थी तो उसका एक दिन का काम कंप्लीट हो गया था 16 घंटे का, और वो उस वक्त खाली अपने टाइम को पास कर रही थी फोटोग्राफी करके अर्थ की। तो जो दूसरा काम एक्सपेरिमेंट का होना था वो उनके कुलीग के पास आया, और कुलीग उस काम को शुरू कर रहे हैं वो एक्सपेरिमेंट के लिए। तो वो किसी वजह से वो मशीन चली नहीं, जिसकी वजह से वो काम नहीं हो सका। 12 घंटे उन्होंने कोशिश की, उनके कुलीग ने 16 घंटे टोटल टाइम मिलता है, और उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। तो नीचे कंट्रोल रूम में आप देखेंगे उस CD में, ये CD डिस्कवरी ने बनाई है, ये आप देखिएगा ज़रूर एक बार। तो कंट्रोल रूम में वो डॉक्टर एंजल जिनका वो एक्सपेरिमेंट था, वो अपने पुलिस को कह रहे हैं कि मेरा ये काम नहीं हुआ, एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ, इससे पूरी दुनिया का लॉस हुआ है। तो ये बात कल्पना ने मेरी ऊपर सुनी, तो कल्पना सोचने लगी कि काम तो नहीं हुआ, मैं कोशिश करने के लिए ट्राई कर सकती हूँ। तो
तो उसने उनको रिक्वेस्ट की कि सर मुझे काम बताइए, मैं ट्राई करती हूँ। तो उन्होंने तो शुक्र किया और उसको वो काम कहा कि करिए। तो कल्पना ने दोबारा अपना वो काम शुरू किया और 5.5 घंटे वो काम करती रही। और 5.5 घंटे में वो डॉक्टर एंजल जो हैं कभी मायूस हैं, कभी खुश हैं, कभी सोच रहे हैं कि क्या होगा मेरे काम का। और काम वो होता हो गया और ऐसा हो गया जो पूरी दुनिया याद करती है। और जब ये काम हो गया तो कंट्रोल रूम में वो डॉक्टर एंजल नाच रहे हैं, बिल्कुल डांस कर रहे हैं। आप देखेंगे उनको, आपको भी इतनी खुशी महसूस होगी। और फिर सोच रहे थे उस वक्त कि कल्पना कमाल है कि कहाँ उसने 16 घंटे पहले काम किया हुआ था। और अमेरिकन तो 1 मिनट भी अपना काम फालतू नहीं करते, और ये 5.5 घंटे और काम करके इसने इस काम को पूरा किया। तो वो सोचते हैं कि मैं इसको मिलने के लिए आऊँगा, मन में सोच रहे हैं। तो ये प्लानिंग करके अपने फ्रेंड्स को, अपने कुलीग्स को कहते हैं कि ये 4 दिन के बाद नीचे आ जाएंगे शटल, और फिर इनको मिलने के लिए आएंगे। और वो उनका ख्वाब पूरा ना हुआ, शटल वो वहाँ ही रह गया, स्पेस में ही सारा नट्टी हो गया, ध्वस्त हो गया। तो वो डॉक्टर एंजल जो हैं वो इतने परेशान हुए कि वो कई दिन अपने घर से बाहर ही नहीं निकले। 1 महीने के बाद उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है कल्पना को। वो चिट्ठी भी आपको इंटरनेट पे मिल सकती है, तो मैं भी आपको दे सकता हूँ। उस चिट्ठी में 1 महीने के बाद वो लिखते हैं कि कल्पना, उस दिन जो तूने काम किया था, रहती दुनिया तुझे याद करती रहेगी। और मैं सोच ही नहीं सकता था कि ये काम इतना फ्रूटफुल था, जो रह गया होता तो मेरा क्या होता। तो उस काम को होने के ना होने के जो टाइम था वो 5-5.5 घंटे मैं बहुत सोच रहा था। और ये सोचते सोचते इस नतीजे पे आया कि आप कब नीचे आएंगी और मैं आपको मिलने के लिए आऊँगा। और आप तो ना आई, और अब मैं आऊँगा अंतरिक्ष में आपसे भेंट करने के लिए। तब तक तू एक चमकती रोशनी की तरह हम सब पर उजाला करती रहोगी। ये चिट्ठी मेरे पास भी है, आप कहेंगे मेरे से ले लें।